आज है 14 अक्टूबर और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला है परम कामरूप। ये सुपर कंप्यूटर है जो आईआईटी गुवाहाटी में लगाया गया है। ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज प्रस्थान, ये इंडियन नेवी द्वारा कंडक्ट किया गया कृष्णा गोदावरी बेसिन ऑफशोर डेवलपमेंट एरिया में। ठीक है। उसके बाद पावर एक्स 2022, ये एक साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज थी जिसको सर्ट इन जो इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम और पावर CSIRTS, ठीक है, कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पांस टीम इन पावर सेक्टर, इन दो संस्थाओं ने किया। इसकी थीम थी डिफेंडिंग साइबर इंड्यूस्ड डिस्ट्रप्शन इन आईटी एंड ओटी इंफ्रास्ट्रक्चर। आईटी का मतलब आप जानते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ओटी का मतलब होता है ऑपरेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है। उसके बाद सेवंथ इब्सामार। इब्सामार का ही फुल फॉर्म है इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका मरीन एक्सरसाइज। ठीक है। ये साउथ अफ्रीका में हुआ और ये 2008 में शुरू हुआ था। इस बार इंडिया से आइनस तरकश ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। ठीक है। उसके बाद है सीका का सिक्स समिट। सीका का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया। ठीक है। इसका सिक्स समिट अस्ताना में हुआ। अस्ताना कजाकिस्तान की राजधानी है। और सीका की बात करें तो ये मल्टीनेशनल फोरम है जो एशियन कंट्रीज़ में पीस सिक्योरिटी स्टेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए बनी है। ठीक है। ये जो है कजाकिस्तान के जो पूर्व राष्ट्रपति थे और वहाँ के जो पहले राष्ट्रपति थे नूर सुल्तान नज़रबाईव, उनके इनिशिएटिव से बनी थी। ठीक है। उन्होंने इसका प्रस्ताव लाया था 47वें सेशन में UNGA के 1992 में। ठीक है। और इंडिया जो है सीका का फाउंडिंग मेंबर रहा है और सीका का मेंबर होने के लिए किसी भी कंट्री को उसकी टेरिटरी जो है वो एशिया में होनी चाहिए। ठीक है। सीका समिट हर 4 साल पे होता है और जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं उनकी मीटिंग जो होती है वो हर 2 साल पर होती है। सीका का जो सेक्रेटरीट है वो नूर सुल्तान यानी अस्ताना में ही है। उसके बाद है NGLV नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। ये इसरो बना रहा है PSLV को रिप्लेस करने के लिए। ठीक है। PSLV काफ़ी रिलायबल था। ठीक है। उसी बेसिस पर NGLV बनाया जा रहा है। ये सेमी क्रायोजेनिक प्रपल्शन का इस्तेमाल करेगा और ये काफ़ी सस्ता और एफिशिएंट होगा। ठीक है। उसके बाद इंडिया का जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, इस स्कीम को IMF ने लॉजिस्टिकल मार्वल कहा है। लॉजिस्टिक्स मतलब होता है कि सामान जो क्या मतलब सामान का आदान प्रदान होता है। ठीक है। अगर इंडिया की जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र उसकी बात करें तो इसकी शुरुआत 2013 में हुई थी। जो पहले प्लानिंग कमीशन था उसने ये इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रोग्राम बनाया था, DBT प्रोग्राम। ठीक है। उसके तहत ही ये शुरुआत की गई थी इसकी। उसके बाद नामदफा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व, ये अरुणाचल प्रदेश में है और ये ऐसा नेशनल पार्क है जहाँ पर टाइगर, लेपर्ड और क्लाउडेड लेपर्ड तीनों पाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद लीशू इथनिक कम्युनिटी, ये भी अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है। अभी एक इन्हीं कम्युनिटी का एक मेंबर था जिनके पास एक स्किन थी किसी लेपर्ड की और उसको उसको मतलब बताया गया कि ये स्नो लेपर्ड की स्किन है। हालांकि वहाँ पर उस एरिया में स्नो लेपर्ड नहीं पाए जाते हैं, बाकी जगह हैं। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में बाकी एरियाज़ में देखे गए हैं पर उस एरिया में नहीं देखे गए जहाँ पे वो बताया गया है। ठीक है। स्नो लेपर्ड की बात करें तो ये ज़्यादातर सेंट्रल एशिया में पाए जाते हैं, वहाँ के नेटिव हैं और ये 12 रेंज कंट्रीज़ हैं इनकी। ठीक है। उसमें इंडिया भी एक है, अफ़गानिस्तान, भूटान, चाइना, मंगोलिया, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, नेपाल, तजिकिस्तान, पाकिस्तान, रशिया और उज़्बेकिस्तान। ठीक है। मतलब जो भी हिमालय और ट्रांस हिमालय पार्ट है वहाँ पे पाए जाते हैं और 3000 से 5000 या 5500 मीटर की ऊंचाई पर रहते हैं ये। ठीक है। इंडिया में स्नो लेपर्ड जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है। अगर इनकी जो कैटेगरी देखा जाए, कैटेगरी वाइज ये वल्नरेबल है IUCN की रेड लिस्ट में। ठीक है। वल्नरेबल कैटेगरी में है। और इंडिया का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इसमें वो शेड्यूल 1 में है। और जो साइट्स है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडेंजर्ड स्पीशीज़, उसमें ये अपेंडिक्स 1 में है। उसके बाद PM डिवाइन। PM डिवाइन का मतलब है प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। ठीक है। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसमें 100% फंडिंग है सेंट्रल की। ठीक है। और ये जो डोनर है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, वो इसको इम्प्लीमेंट करती है। ठीक है। इसमें इसका उद्देश्य है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना। और इनके ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं, इसमें वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना और सोशल डेवलपमेंट। ठीक है। वहाँ के लोगों की लिवलीहुड को प्रमोट करना और जो डेवलपमेंट गैप्स हैं उनको फिल करना। फिर है लीड्स 2022। लीड्स का मतलब है लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट
ये एक सर्वे रिपोर्ट है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने लॉन्च किया है। ठीक है, इसमें जो लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डाटा के माध्यम से एसेस करने की कोशिश की गई है। इसमें इसका उद्देश्य है जो हमारे यहाँ लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस है उसको कैसे बढ़ाया जाए। ठीक है, हमारे यहाँ जो भी गुड्स मूव किए जाते हैं, ठीक है, उसमें कितना कितना आसानी से उसको मूव किया जा सकता है एक्सपोर्ट या इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। ठीक है, उसको जांचने की कोशिश की गई है इसमें। पहले भी लीड्स पहले भी था, ये उसी पे इम्प्रूवमेंट है जो रिपोर्ट पहले आती थी। ठीक है, इसमें 4 कैटेगरीज में हर जगहों को बांटा गया है इंडिया में जो भी प्लेसेस हैं, जैसे कोस्टल स्टेट्स, हिंटरलैंड लैंडलॉक स्टेट्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, और उनके परफॉर्मेंस के आधार पर उन सारे स्टेट्स को और यूटीज को 3 हिस्सों में बांटा गया है, अचीवर्स, फास्ट मूवर्स, एस्पायरर्स। ठीक है, अचीवर्स मतलब जहाँ पे जिन्होंने 90% प्राप्त कर लिया है जो भी इसका एम था। ठीक है, फास्ट मूवर्स में 80 से 90% वाले हैं, एस्पायरर्स में 80 से कम परसेंट वाले हैं। ठीक है, और लीड्स 2002 जो है वो जो पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान है और नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी है उसमें हेल्प करेगा। फिर है सेबी। सेबी का मतलब है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये एक स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी है जो कि सेबी एक्ट 1992 के तहत बनी है। ठीक है, और इसका उद्देश्य था जो सिक्योरिटीज़ मार्केट है इंडिया में उसको रेगुलेट करना और जो इन्वेस्टर्स हैं सिक्योरिटीज़ में उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, ये इसीलिए बनी थी कि कोई अनफेयर या माल प्रैक्टिस ना हो पाए सिक्योरिटीज़ में। ठीक है, सिक्योरिटीज़ या इन्वेस्टर द्वारा या सिक्योरिटीज़ में मार्केट है, ठीक है, उसको कोई मैनिपुलेट ना कर पाए। और इसमें इनकी जो इन्वेस्टर इशूअर्स हैं, इंटरमीडिएटरीज हैं और इन्वेस्टर्स हैं, उनके ही इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, और सेबी के पास क्वाजी जुडिशियल, क्वाजी एग्जीक्यूटिव और क्वाजी लेजिस्लेटिव पावर्स हैं। क्वाजी जुडिशियल जब ये कोई निर्णय लेती है, क्वाजी एग्जीक्यूटिव जब ये कोई किसी प्रावधान को इम्प्लीमेंट करती है। ठीक है, जब कोई नियम को इम्प्लीमेंट करती है, और क्वाजी लेजिस्लेटिव जब ये कोई नए नियम बनाती है। ठीक है, फिर है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या होती हैं। ये वो कंपनीज होती हैं जो सॉवरेन कंपनीज की और गवर्नमेंट एंटिटीज़ की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ चेक करती हैं, एसेस करती हैं। ठीक है, इससे पता चलता है कि वो जो डेप्ट उन्होंने लिया है उसको वो फुलफिल कर पाएंगे या नहीं। ठीक है, वो जिनको एसेस किया है इन्होंने। ठीक है, इससे जैसे मान लीजिए कि किसी कंट्री ने अपने सॉवरेन बॉन्ड इशूज़ किए हैं। ठीक है, अब उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ अच्छी है तो वो उनको फुलफिल कर पाएगी, अगर नहीं अच्छे हैं तो नहीं कर पाएगी। ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज उन्हीं चीज़ को, उनकी जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है उस कंट्री की, उसको नापती हैं और उसके बाद कुछ रेटिंग देती हैं, A+, AB+ ऐसे करके। ठीक है, उससे पता चलता है कि ये कितने अच्छे हैं या ख़राब हैं। ठीक है, इंडिया में बात करें तो 6 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं जिनको सेबी द्वारा ही रेगुलेट किया जाता है। क्राइसिल, ICRA, केयर, SMERA, ठीक है, फिच इंडिया और ब्रिक वर्क रेटिंग्स। ठीक है, ब्रिक वर्क रेटिंग्स का अभी लाइसेंस रद्द हो गया है। ठीक है, तो अभी इंडिया में सिर्फ 5 हैं। उसके बाद है 14th लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट। इसको WWF, जिसको वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर कहते हैं। ठीक है, इसने रिलीज़ किया है। ये 1998 से हर 2 साल पे ये रिपोर्ट रिलीज़ करती है। ठीक है, इसमें जो ग्लोबल डाइवर्सिटी और प्लैनेट का हेल्थ है उसको एसेस किया जाता है। ठीक है, उसको स्टडी किया जाता है। इस बार की जो रिपोर्ट है उसमें बताया गया कि 1970 से लेकर 2018 तक 69% डिक्लाइन हुआ है वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशंस में। ठीक है, वो हर जगह मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, लेकिन हर जगह डिक्लाइन हुआ है, इवन इंडिया में भी डिक्लाइन हुआ है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की बात करें तो ये 1961 में बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड्स में है, ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में है। और ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है और प्रिजर्वेशन है उस पर जो ह्यूमन के एक्शन का इम्पैक्ट है उसको एसेस करती है। ठीक है, और इनका जो लोगो है वो जायंट पांडा है। ठीक है, जो ब्लैक एंड वाइट जायंट पांडा होता है वो इनका लोगो है। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।